अब ये 25 लाख रुपए कहां से आएंगे? उसको तो हर महीने 50,000 मिल रहा है। 25 लाख रुपए ये गवर्नमेंट से कर्ज लेता है और हर महीने 50,000 रुपए तनख्वाह में से 25,000 रुपए वो काट करके बैंक वाले को देता है। अब रह गया कितना? 25,000 रुपए। तो पहले 50,000 में पेट नहीं भरता था, तो अब 25,000 में कैसे पेट भरेगा? तो अब क्या करेगा? सामने वाले से कर्जा लेके फ्रिज खरीदेगा, सामने वाले से कर्जा लेकर के वॉशिंग मशीन खरीदेगा, क्योंकि उसको मुकाबला करना है। समाज में इज्जत पाने के लिए फ्रिज चाहिए, समाज में इज्जत पाने के लिए साहब वॉशिंग मशीन चाहिए, क्योंकि ये बीवी सर के बाल नोच लेगी। आप क्या कमाते हैं? फलां के घर में वॉशिंग मशीन है, फलां के घर में डबल डोर वाला फ्रिज है, आप तो सिंगल डोर वाला फ्रिज आपके पास है। अब ये मरता क्या ना करता, दूसरे से कर्जा लेकर के डबल डोर वाला ऊंचा वाला फ्रिज ले आता है 50,000 में। अब साहब वॉशिंग मशीन वो ले आता है 30,000 रुपए में। अब गर्मी के मौसम में सख्त गर्मी पड़ रही है, समाज में कोई एक आदमी एसी लगाया। अब ये बीवी कहती उसके घर में बड़ा ठंडा लग रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। आप कमाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ लुटा देते हैं आप? एक एसी लगा दीजिए। अब ये मुर्दा क्या करेगा? दूसरे से कर्जा लिया, 35,000 रुपए में एसी लगा दी। 50,000 रुपए तनख्वाह है। जिंदगी मजे से गुजरती, मजे से वो जीता है जो मकरूज नहीं होता। जो कर्ज के बोझ में दबे कभी उसको सुकून नहीं मिलेगा। वो रास्ता बदल के चलेगा, क्योंकि इस रास्ते में जिसका कर्जा लिया है उसका घर है, वो ऐसे जाएगा पीछे से। हम लोग बहुत ज्यादा कर्जा लोगों को नहीं दिए हैं, बस मामूली सा कर्जा दूसरे को दिए हैं। वह बेचारा देता नहीं है तो रास्ता बदल के चलता है, वह मुंह चोरा के चलता है। मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने आ गया, मुसाफा तक नहीं करता, वो दूर से निकल जाता है। क्यों ऐसा काम किया यार, जिससे कि मोहब्बत समाज की खत्म हो गई? क्यों ऐसा काम किया कि मुंह चोरा के चलना पड़ रहा है? बस सिर्फ ख्वाहिश को मार देते, ख्वाहिश को दबा देते, अपनी ख्वाहिश को मार देते कि नहीं, अगर कर्ज लेकर के मैं फ्रिज नहीं लूंगा, चाहे सारी जिंदगी बगैर फ्रिज के रहना पड़े, कर्ज लेकर के मैं एसी नहीं लगाऊंगा। चाहे मेरी तरह करोड़ों आदमी है जिसके घर में एसी नहीं है, लाखों आदमी जिसके घर में फैन नहीं है, लाखों आदमी है जिसके घर में ग्राइंडर मशीन नहीं है, लाखों आदमी है जिसके करोड़ों जिसके घर में साहब जनरेटर नहीं है। मैं क्यों शौक करने के लिए कर्ज के बोझ में दब जाऊं? जिस तरह मेरा भाई बगैर जनरेटर के रहता है, उस तरह मुझे भी रहना। बस ख्वाहिशात पे कंट्रोल, ख्वाहिश जो हो, हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, ये कमाल नहीं। कमाल है कि ख्वाहिश को ही दबा दिया जाए, ख्वाहिश को ही मार दिया जाए। वरना ख्वाहिश तो होती है कि जो पड़ोस की बीवी खूबसूरत है उसका हाथ पकड़ लिया जाए। ख्वाहिश तो होती है कि सामने वाली की बेटी बहुत खूबसूरत है, उसको साहब 1 लाख रुपए देके अपने हुजरे में कर लिया जाए, तो फिर उस आदमी को इतनी जूता चप्पल की मार लगेगी, वो समाज में जलील हो जाएगा, रुस्वा हो जाएगा। इसलिए अब ख्वाहिश तो है कि सामने वाली भी औरत खूबसूरत है, तो अब अगर उसको हाथ पकड़ा तो समाज में जलील हो जाएगा, उसके हाथ काट लिए जाएंगे, उसको मार दिया जाएगा। तो अब इतनी जिल्लत सहने से बेहतर है कि ख्वाहिशात को मार दिया जाए, ख्वाहिश को मार दिया जाए। वरना शराब पीने का शौक जिसको लग गया, वो अपनी बीवी को बेच के शराब पीता है, वो अपनी जवान बेटी को ज़िना करने के लिए जवान के हवाले करके पैसा लेके शराब पीता है। तो शराब पीना कमाल नहीं है, उस ख्वाहिश को दबा देना ये कमाल की बात है, उस ख्वाहिश को दबा देना ये कमाल की बात है। वरना तेरी बीवी बिक जाएगी। बहुत सारे हिजड़ों को मैं जानता हूं, जो हिजड़े सिर्फ सामने वाला बंदा से फायदा हासिल करने के लिए अपनी बीवी को फ्री छोड़े हुआ है। वह जानता है कि सामने वाला ये हिजड़ा मेरी बीवी से गलत काम करता है, लेकिन चूंकि इसका फायदा उसमें छुपा हुआ है कि सामने वाला बंदा या तो इसको कर्ज देता है, या सामने वाला बंदा से इसका कोई अपना जाती इंटरेस्ट है, या ये उसकी बीवी से फंसा हुआ है, वो अपनी बीवी को उसके लिए छोड़ दिया हुआ है। क्यों ऐसी गंदी कीचड़ में जी रहा है? क्यों ऐसी खिलाफत में? वहां सुकून मिलेगा? जिस समाज में ज़िना हो वहां सुकून मिलेगा, जिस समाज में शराब हो वहां सुकून मिलेगा, जिस समाज में जुआ हो वहां सुकून मिलेगा। शराब की तरह मोबाइल चलाने की भी लत लग जाती है। जैसे शराब पीने की लत लगी कि मकान बेच के शराब पीता है, उसी तरह मोबाइल चलाने की भी लत लग जाती है। बंदा अपने घर बार का सामान बेच के आईफोन खरीदना चाहता है,
वह दूसरे बहन के घर में जाके उसका पैसा चोरा करके आईफोन खरीदना चाहता है। वो साहब दूसरों का पैसा ठग करके आईफोन खरीदना चाहता है और रात रात भर बैठ करके रील देख रहा है। क्या मर्द क्या औरतें, ये बताइए कि जिस औरत को रील देखने का शौक लग जाए वो अपने शौहर से क्या मोहब्बत करेगी? जिस औरत को दूसरे मर्दों का चेहरा देखने की लत लग गई वो अपने शौहर से क्या प्यार कर पाएगी? जिस मर्द को दूसरी औरतों से दिल लग जाए वो क्या अपनी बीवी से प्यार करेगी? वो तो शौहर अलग मोबाइल में लगा हुआ है और बीवी अलग मोबाइल में लगी हुई है, ये दोनों मोबाइल में लगे हुए हैं। और पता चला कि 3 महीने के बाद दोनों की तलाक हो गई। क्यों? बीवी का कंप्लेन था कि मेरा शौहर दूसरी औरत से दिल लगाता है, शौहर का कंप्लेन था कि मेरी बीवी दूसरे मर्द से दिल लगाती है। क्यों ऐसा मोबाइल हाथ में लिए, स्मार्ट मोबाइल, जिसकी वजह से घर तबाह हो गया। यहाँ कुंवारी लड़की की तो शादी होती नहीं, 35 साल 40 साल 45 साल की लड़कियां हो गई, लड़के नहीं मिलते हैं। लेकिन जिसकी शादी हो गई, जिसको 2 बच्चा पैदा हो गया, उसकी शादी कहां से होगी? जो कहती है मुझको तलाक दे दो, मोबाइल के चक्कर में दूसरे मर्दों से दिल ला के जो बोलती है मुझको तलाक दे दो। कहिए उस डाइन को, उस कातिल को, उस चोड़ेल को कहिए कुंवारी लड़की 25 साल की, उसका रिश्ता मिलता नहीं है। ये 35 साल की अधेड़ औरत जिसके 2 बच्चा हो चुका है, इसका रिश्ता कहां से मिलेगा? कौन इससे शादी करेगा? और जो इसको मुंह दिखा दिखा करके मोबाइल पे मटक मटक के बोला है कि मैं तुझको कबूल कर लूंगा, मैं तेरा हर नाज उठाऊंगा, मैं तेरा पांव चाट के पीऊंगा, मैं तेरा पांव धो के पीऊंगा, ये जब तक वह मिली नहीं है तब तक ही ये ड्रामा कर रहा है। लेकिन जिस दिन वह मिल गई, एक बार वह उससे मुलाकात कर लिया, एक बार उससे सोहबत कर लिया, फिर यह चाहेगा कि इसको कत्ल कर दें, सामने से हटा दें। फिर वो चाहेगा कि इसको अपने दोस्तों के जरिए इसको मार के हटा दें। बेशुमार लड़के, आप लोग रोजाना खबरें सुन रहे हैं कि दिल्ली में एक बंदा किसी लड़की से मोहब्बत किया, बगैर निकाह के उसके साथ रहने लगा, और अब तो जब सारा मजा चख लिया तो अब वह जान रहा है कि ये तो चुड़ैल है, इसको बड़ा गुस्सा ज्यादा है, बहैसियते बीवी इसके साथ रहना बड़ा मुश्किल है, यह बीवी बन के मेरा दिमाग चाटेगी। चूंकि वह सब कुछ जान गया उसका, इसके पास बुद्धि कितनी है, ब्रेन कितना है, गुस्सा कितना है, जिद कितनी है, तो अब वह रास्ते से अगर बोलेगा शादी नहीं करूंगा तो वो बोलेगी कि तुमने हमको 5 साल तक मेरा एक्सप्लॉयटेशन किया है, ये फोटो है फला होटल का, ये फोटो है फला जगह का, मैं पुलिस वाले को दिखला दूंगा, मैं तुझको अरेस्ट करवा दूंगा। तो अब यह दिखला देगी पुलिस वाले को कि इन्होंने मुझको शादी का झांसा देकर मेरे जिस्म का शोषण करता रहा, ये फोटो है होटलों का, और अब ये कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो पुलिस वाला उसको पकड़ के जेल में डाल देगा उसको और साथ शादी करवाएगा। तो अब ऐसा हो कि पुलिस वाले को भी खबर ना हो और फिर शादी भी इससे नहीं करना पड़े, उसका एक रास्ता है कि इसको रात के टाइम में इसको काट करके 50 टुकड़ों में बांट करके नदी में फेंक दिया जाए। आए दिन इस तरह की खबरें आती। एक मुसलमान की लड़की एक गैर मुस्लिम लड़के से मोहब्बत किया, नागपुर की, ढाबा देखकर, दौलत देखकर, माल देखकर, और 1-2 महीने के बाद उसका गला दबा करके नहर के पानी में फेंक दिया उसको। इसी तरह रोजाना इस तरह की खबरें आ रही है। ये मोबाइल में जो चिकनी चपड़ी जो सूरतें दिख पड़ती हैं और जो प्यार मोहब्बत का ढोंग जो लड़का रचाता है, वह सिर्फ एक दिन उसके बदन को नोचना चाहता है। नोचने के बाद फिर वो उससे शादी नहीं करेगा। जो शौहर, जब बाप ने शादी कराया, धूमधाम से शादी हुई, सारा समाज जिस शादी का गवाह है, जिस शादी में बाप ने 50 लाख रुपए खर्चा किया है, जब वो शौहर तुझको नहीं भा रही है, उस शौहर को तुम छोड़ रही है, वो सामने वाला छोकरा तो जानेगा कि बाप जमीन बेच के शादी कराया, शौहर ने 10 लाख रुपए मेहर की रकम दे करके इससे शादी की है, इससे एक बच्चा भी पैदा हुआ। जब ये चुड़ैल या डाइन उस शौहर का नहीं हुई तो ये मेरा कैसे बनेगी, या मेरा कैसे बनेगी? इसलिए 2-4 दिन फायदा उठाया, उसको कत्ल करके गटर में डाल दिया। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीद कि हर चीज बमंजिल न खाहद रसीद। जो मुस्तफ़ा के खिलाफ काम करेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। बरकत तो उस शादी में होती है जो शादी माँ बाप की रजामंदी से होती है। बरकत उस शादी में होती है जो शादी अल्लाह रसूल के नाम पे होती है। जहां ज़िना हो वहां सुकून नहीं है, जहां निकाह हो वहां सुकून है। और वो निकाह बाबरकत है जो निकाह सिंपल हो, आसान हो। वो निकाह बाबरकत है जिसमें शौहर से टूट के प्यार किया जाए, जिसमें शौहर को अपना मालिक मुख्तार समझा जाए, जहां शौहर को नौकर
और छबेला नहीं, बल्कि शौहर को अपना ताजदार समझा जाए। हुजूर ने कहा है अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज होता तो हर औरतों को आदेश होता कि अपने शौहर को सजदा किया करे। इतना बड़ा मकाम शौहर का है। यह शौहर सिर्फ साथी नहीं है कि सिर्फ जिस्म का संबंध हो, बल्कि शादी के बाद रूह का संबंध कायम हो जाता है। 80 साल की बुढ़िया और 80 साल का बूढ़ा, ये दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और ये बूढ़ा कहता है डॉक्टर बाबू ये मेरी बुढ़िया को बचा दे वरना मैं मर जाऊंगा। अगर ये जवान कहता तो कहते इसके जिस्म से प्यार है, मगर हाथ कांप रहा है, कमर झुक गई है, फिर इस बूढ़ी से इसका क्या संबंध है? यह संबंध जिस्म का नहीं है, यह संबंध रूह का संबंध है, यह संबंध प्यार का संबंध है। वहां तो जवान है, जिस्म से फायदा उठाया, 50 टुकड़ों में काट के गटर में डाल दिया, लेकिन यहां निकाह हुआ है, अल्लाह के नाम पे निकाह हुआ है, मुस्तफा के नाम पे निकाह हुआ है। तो अब 80 साल की उम्र हो गई, नफरत रही बल्कि मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। मैं अपनी नौजवान नस्ल से मैं मुखातब हूं, मैं नौजवानों से मुखातब हूं कि तुम अपनी जवानी को बर्बाद मत करो, तुम अपनी जिंदगी के सुकून में आग मत लगाओ। ये रील देखने का जुनून चढ़ जाता है, इस जुनून को हटा दे। अभी 10 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट निकला। कानपुर का एक लड़का जिसका नाम प्रथम है, वो गैर मुस्लिम का लड़का, 22 साल की उम्र में वो डीएम बन गया। समझ लीजिए 22 साल की उम्र में, यानी बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली कोशिश में आईएएस निकाल लिया। आप जानते होंगे कि डीएम बनता है जब बंदा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कंप्लीट कर लेता है। यह हिंदुस्तान का सबसे टफ कंपटीशन है, यानी उसमें उसको निकालने के लिए बंदा को पागल बनना पड़ता है। 10 साल से तैयारी करनी पड़ती है, रोजाना 10-10 घंटे 15-15 घंटे स्टडी करना पड़ता है, शादी ब्याह सब कुछ त्यागना पड़ता है। फिर भी लाखों करोड़ों बच्चे तैयारी करते हैं, निकलते हैं, मुट्ठी भर बच्चे निकलते हैं। इस बार भी 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, लेकिन निकले कितने? सिर्फ 1000 बच्चे पास हो गए, 1000 बच्चे। उसमें से एक लड़का जो निकला 5-5 साल से एग्जाम दे रहा था, तब कोई निकला 425वां रैंक लाया, कोई 810वां रैंक लाया। मगर ये गरीब बाप का गरीब बेटा सिर्फ पहली कोशिश में एक जबरदस्त रैंक लाया। इंटरव्यू लेने के लिए लोग आए उनके पास कि तुम्हारा बेटा कैसे पढ़ता था, किस रूम में पढ़ता था? तो उसकी माँ बोली कि मेरा बेटा इस सीढ़ी पर बैठ करके घंटों घंटों पढ़ता था। इस सीढ़ी पर, सीढ़ी को देखने के लिए हजारों लोग आ गए कि किस सीढ़ी पर बैठकर प्रथम पढ़ता था। उसकी माँ का जवाब सुनिए। माँ कहती है कि मेरा बेटा होली नहीं जानता था, मेरा बेटा दिवाली नहीं जानता था, हिंदू था वो। मेरा बेटा होली के दिन भी पढ़ता रहता था, सारे समाज के छोकरे होली मनाते थे, ये पढ़ता रहता था। समाज के सारे बच्चे दिवाली मनाते थे, पटाखा छोड़ते थे, ये किताब पढ़ता रहता था। तब समझ में आ गई बात कि यूपीएससी निकालने के लिए इसी तरह का मजनू बनना पड़ता है। तो मैं कहता हूं जब एक गैर मुस्लिम का लड़का होली दिवाली को छोड़कर सिर्फ किताबों से रिश्ता नाता लगा के वो आईएएस बन सकता है, 10 साल पढ़ा, अब वो 60 बरस तक तो डीएम डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन के रहेगा। उसके बाद भी साहब इस बीच में इज्जतें अलग मिलेंगी, पैसे अलग मिलेंगे। 10 साल रगड़ के पढ़ा, अब वह सारी जिंदगी ऐश करेगा, सारी जिंदगी पैसों और आराम के अंबार पे बैठेगा। तुम्हारी ये उम्र है पढ़ने लिखने की, ये उम्र है अपने रिश्तेदारों के पास बार बार नहीं जाने की, बल्कि किताब पढ़ने की। ये मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चला चला के गुटखा खा रहा है, मोबाइल चला चला के साथ फिल्में देख रहा है, रात रात भर जाग करके रील देख रहा है। तुमको क्या मिलेगा? एक गैर मुस्लिम का बेटा डीएम बन गया और मेरा बेटा चपरासी भी नहीं बन पाया। क्यों? मेरा बेटा मोबाइल में रील देखता है और वह गैर मुस्लिम का लड़का मोबाइल में 50,000 रुपए की किताब प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसकी स्टडी कर रहा है। इसका मतलब यह निकला कि मोबाइल का इस्तेमाल करके बेशुमार लोग ज़िनाकार हो गए, बेशुमार लोग नामर्द और हिजड़ा हो गए, क्योंकि गंदी तस्वीरें देखने से आदमी हिजड़ा और नामर्द हो जाता है, शादी के लायक नहीं रहता है। जबरदस्ती शादी अगर हो गई तो शादी की रात में भी ये दोस्ती का बहाना करके घर से बाहर रहता है और फिर ये काम के बहाने दिल्ली पंजाब भाग जाता है। बहुत सारे समाज के लड़के हैं जिसको अपनी बीवी से डर लगता है,
उनको घर में घुसने में डर लगता है। क्यों? ये वो लड़के हैं जो मोबाइल देख देख कर अपने हाथ से मनी निकालकर मुश्तजनी करके नामर्द और हिजड़ा बन गया। ये वो लड़के हैं जो गलत सोहबतें करके इस्लामबाजी करके अपने आप को औरत के काबिल नहीं बनाया। ये वो लड़के हैं जिसको अपनी बीवी में मजा नहीं मिलता, बल्कि गंदी तस्वीरें देखने में मजा मिलता है। उसको जानवरों से सोहबत वाली तस्वीरें देखने में मजा मिलता है। बेशुमार लड़के हैं जो अपनी बीवी के पास नहीं जाते। वो साहब जो हिजड़े लोग जो मांगते हैं समाज में, उन हिजड़ों के पास जाके रात गुजारते हैं। ये ऐसी जिंदगी बर्बाद हो गई, सेहत बर्बाद हो गई। मौलाना की बात तुमने नहीं मानी, जिंदगी बर्बाद हुई, सेहत बर्बाद हुई, लाइफ बर्बाद हुई, माँ बाप की उम्मीदों पे पानी फिर गया। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं, इस्लाम को बोझ मत समझ। इस्लाम जबरदस्त खूबसूरत मजहब है। ये जन्नत की बात करता है, ये सेहत और तंदुरुस्ती की बात करता है, ये एक अच्छी रॉयल लाइफ की बातें करता है, एक अच्छे रिश्ते, अच्छे संबंध की बात करता है, सेहत की बात इस्लाम करता है। अल मोमिनुल कविय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। मुस्तफ़ा कहते हैं ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन के। क्योंकि जो ताकतवर मोमिन है वो इशा के वजू से फजर पढ़ सकता है, गुर्दा मजबूत, मसाना मजबूत, सीना मजबूत। जो कमजोर मोमिन है वह 1 घंटा भी बावजू नहीं रह सकता है। जो ताकतवर मोमिन है वह मक्का से चल के अरफात पैदल जा सकता है। बाकी सारे लोग 10 घंटे बस में बैठे रहेंगे, वो साहब बस में बैठ बैठ के थक जाएंगे। लेकिन जो ताकतवर मोमिन है वो अरफात से चल के 2 घंटे में मुजदलफा पहुंच जाएगा, 1 घंटे में चल के मीना पहुंच जाएगा। वो साहब कंकड़ी मार करके, वो कुर्बानी करके, एहराम का कपड़ा बदल करके, वो तवाफ़े इफाजा फर्ज तवाफ करके वापस फिर मीना में आके रात क़याम करेगा। और ये कमजोर आदमी रोता रह जाएगा कि मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे पैदल चलूं। ये बस पे बैठा रहेगा। ताकत रहेगी दूसरों का बोझ बंदा उठाएगा, ताकत रहेगी अपने माँ बाप को कमा करके अच्छे ढंग से इज्जत की जिंदगी उसको देगा और जन्नत खरीदेगा माँ बाप की खिदमत करके। जब ताकत ही नहीं रहेगी, न वह बीवी का, न बच्चे का, न माँ बाप का, न समाज का, न खुद अपना। इसलिए इस्लाम ने कहा ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। तो ताकतवर मोमिन दूसरों पे जुल्म नहीं करेगा, इबादत के लिए ताकत इख्तियार करे, हलाल कमाई के लिए ताकत उसके पास रहेगी। तो ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन के। और सुनो, हुजूर ने कहा रोजा रखा करो, सेहतमंद हो जाओगे। आज हालैंड का पादरी कहता है कि भूखे रहिए 10-20 दिन 25 दिन, आप सेहतमंद हो जाएंगे। चूंकि पेट को आराम चाहिए, गुर्दे को आराम चाहिए, लीवर को आराम चाहिए। जापान का गोल्ड मेडलिस्ट कहता है मुसलमानों को पेट का कैंसर बनिस्बत दूसरी कौम के कम है। क्यों? ये साल के 12 महीने में 1 महीना कंप्लीट 15 से लेकर 16 घंटे तक ये भूखे रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, रोजा रखते हैं, जिससे पेट में कैंसर का कीड़ा मर जाता है। और अगर हो गया तो मर जाता है, नहीं हुआ तो नहीं होता है। इस तरीके से 15 से 16 घंटे गुर्दा, छोटी आंत, बड़ी आंत, सबको आराम करने का मौका मिल जाता है। तो आज रामदेव जी कहते हैं कि फास्टिंग कीजिए, सेहतमंद रहिएगा। साहब गोल्ड मेडलिस्ट जापान के कहते हैं फास्टिंग कीजिए, सेहतमंद रहिएगा। लेकिन कभी तुमने गौर किया कि तुम्हारे पैगंबर ने 1400 साल पहले क्या कहा है? जिस जमाने में कोई कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, साइंस का नाम दुनिया नहीं जानती थी, उस जमाने में आपके पैगंबर ने कहा सुमू तसहु, ऑब्जर्व फास्ट, यू विल बी हेल्दी। रोजा रखो, सेहतमंद हो जाओगे। पता ये चला जहां नजर 1 करोड़ दानिश्वरों की आज गई है, वहां नजर मुस्तफा के 1500 साल पहले गई है। इसलिए आला हजरत की माने कोई बड़ा नहीं है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। आवर प्रॉफिट इज द मोस्ट सब्लाइम एंड द हाईएस्ट, आवर प्रॉफिट इज द मोस्ट एलिगेंट एंड द ग्रेटेस्ट, आवर prophet is the bridegroom of this world and the hereafter. Our prophet is the beloved messenger of his creator. Our prophet has such a beautiful complexion, the beauty itself takes an oath by his attraction. Our prophet is the true distributor of God's favors. He alone can give because he has these powers. आला हजरत कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा
अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तो मैं तुमसे कहता हूं, लिबास वही अच्छा है जो मुस्तफ़ा का दिया हुआ, खाना वही अच्छा है जो मुस्तफ़ा का दिया हुआ, सिस्टम वही अच्छा है जो मुस्तफ़ा का दिया हुआ, निज़ाम वही अच्छा है जो मुस्तफ़ा का दिया हुआ, रूल्स एंड रेगुलेशन वही अच्छे हैं जो मुस्तफ़ा का दिया हुआ है। उस उसूल पे चलेगा तो दुनिया मिलेगी, राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा, इज्जत मिलेगी, वकार मिलेगा, चैन मिलेगा, दूसरों की मोहब्बतें मिलेंगी, एक जन्नती काबिले रश्क घर मिलेगा। और मरेगा तो कब्र में मुस्तफ़ा का दीदार होगा, मरेगा तो जन्नतुल फिरदौस में आका के पड़ोस में जगह मिलेगी। यानी दोनों जहान की बर्बादी मुस्तफ़ा की मुखालफत में है और दोनों जहान की हरियाली मुस्तफ़ा की गुलामी में पीना। अब मैं लौट के उसी पॉइंट पे आता हूं जहां से मैंने गुफ्तगू का आगाज किया था कि अक्लमंद कौन है और बेवकूफ कौन है। इस पॉइंट को सुन के तब आप जाइएगा। बातें बीच में आ गई, बात से बात पैदा होती है, बातें पैदा होती हैं, बहुत काम की बातें पहुंच गई। मैंने हो सकता है कि 10-20 नौजवानों में 1-2 नौजवान का दिल हिल जाए, वो कम बैक यूटर्न ले ले जिंदगी में, जो वो दिमाग में घुसेड़ा था कि साहब मजा लेने के लिए तो ये करना पड़ेगा। अगर उसके दिमाग से भूत निकल गया तो समझने के जलसा कराने की मेहनत वसूल हो गई। सबको बदलना जरूरी नहीं है। एक बंदा अगर बदल गया तो हदीस में आया है कि ये अली, अगर तेरी वजह से एक बंदा नेक हो गया तो अरब के सुर्ख ऊंट से यह काम तेरे लिए बेहतर है। 50 करोड़ की बिल्डिंग बनाने से बेहतर है कि एक नौजवान की कैरेक्टर बिल्डिंग कर दिया जाए, यानी उसकी किरदार साजी कर दी जाए। आज आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। दूसरों के गले में चादर डाल के मस्जिद में घुसाना आलिम पर फर्ज नहीं है। आलिम पर इतना ही फर्ज है कि वो हदीस सुना दे, अल्लाह का पैगाम सुना दे, और दिल बदलना अल्लाह का काम है। और आज यही हकीकी इस्लामी सोच न होने की वजह से मदरसे में 10 साल पढ़ने के बाद भी बंदा नमाजी नहीं बन पाया। क्यों? किताब पढ़ा है, इस्लाम नहीं सीखा है। खवातीन मदरसे आज कदम कदम पे औरतों के मदरसे खुल रहे हैं, कदम कदम पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए। क्योंकि मर्द लड़के की फीस तो बाप देता नहीं है, लेकिन लड़की की फीस लोग दे देते हैं कि 2000 महीना, सालाना 25,000 रुपए। आज स्कूल, आज कदम कदम पे लड़कियों का मदरसा खुल रहा है। लेकिन केसेस कितना खतरनाक आ रहे हैं साहब। मदरसे में क्राइम हो रहा है, इतना बड़ा क्राइम कि 70 साल का बुढ़ा भी साहब अब बच नहीं पा रहा है। न बाप बच रहा है, न उसका जवान बेटा बच रहा है। दोनों बाप बेटा मिलके उस मदरसे को रेप का अड्डा बना दिया। यहां तक कि पढ़ी लिखी खवातीन गैर मुस्लिम हिंदुओं के साथ भाग रही है। मौलाना बन गई, मौलाना साहब चादर लपेट दी गई, रिदाए फजीलत दे दी गई, और पढ़ाने के लिए मदरसे में गई हैं। वहां आंख मिली गैर मुस्लिम लड़के से, अब मदरसा, बाप माँ की सारी इज्जत अपनी जगह, ये गैर मुस्लिम लड़के के साथ चंपत हो गई। अभी 1 साल पहले एक केस आया कि 5 बच्चे का बाप मदरसे का नाज़िम, एक खूबसूरत 18 साल की लड़की जो आलिमा बन चुकी है, वो उसके मदरसे में पढ़ा रही है, उसका चक्कर उस मदरसे के नाज़िम के साथ चला। बाप से उन्होंने कही कि मैं इससे शादी करूंगी। बाप बोला, अरे तू जवान खूबसूरत मेरी बेटी, मैं खूबसूरत जवान शौहर तेरे लिए मैं तलाश करूंगा, ये तो बूढ़ा 5-7 बच्चे का बाप है, क्यों से दिल लगाती है? तो बाप को रास्ते से हटाने के लिए दूसरे आदमी को पैसे दे के मरवा दिया उसने। उजाड़ तक उस मदरसे को, जिस मदरसे में सिर्फ पैसा कमाने का जरिया हो। क्या करते हो आप मदरसे में? सिर्फ किताब पढ़ाते हैं। मदरसा किताब से ज्यादा तरबियत की जगह है। अल्लाह का डर उस दिल में डालिए। साहब मदरसे में पढ़ के वापस वहां से आए, बेटा फुटानी कर रहा है, यानी साहब को लंबा लंबा बाल, सुन्नत के मुताबिक नहीं बल्कि हीरो के मुताबिक बाल रख रहा है, नमाज गायब है, गंदे लड़कों से दोस्ती हो रही है। कहाँ पढ़ते हो? मदरसे में, फला मदरसे में पढ़ते हैं। यानी मदरसे का नाम मिट्टी में मिला देना है, खानदान का नाम मिट्टी मिला देना है। 10 साल पढ़ने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो जो बेचारा कभी नहीं पढ़ा मदरसे में, उससे क्या मैं उम्मीद करूं? असली आज तरबियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। अल्लाह का डर दिल में बैठाना, यही इल्म की जान है। इल्म की जान है। इमाम शाफी कहते हैं कि उनकी मां ने कहा था कि बेटा 9 हदीस जो तुमने याद किया है,
पहले इस पर अमल कर लेना। 10वीं हदीस याद मत करना जब तक कि 9 पे अमल ना हो जाए। यहां सिर्फ रील देख के नॉलेज, ये इल्म है वो इल्म है, ये तकरीर वो तकरीर, 50 मौलाना की तकरीर मोबाइल में सुन रहे हैं और रिजल्ट ये है कि एक वक्त की नमाज गायब है, नमाज नहीं पढ़े। क्या मतलब हुआ? यानी सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए, मजा लेने के लिए मोबाइल में तकरीरें सुनना। एक तकरीर सुनो जो तुम्हारा कैरेक्टर बदल दे, जो तुम्हारा दिल बदल दे, जो तुम्हें बता दे कि कल अगर मर गया तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, कल अगर मर गया तो तेरा कब्र में क्या होगा, जहां न बीवी न बच्चे न भाई न दोस्त न बंधु न समाज के सारे लोग मिट्टी में धकेल के वापस आ जाएंगे। उस बंद कमरे में तेरा क्या होगा, उस बंद कोठरी में तेरा क्या होगा। इल्म वही जो वहां की सोच जगा दे, इल्म वही पुलसरात जो 500 साल के बराबर रास्ता है, जो बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा तेज, उस रास्ते पे मेरा गुजर कैसे होगा। कोई 10 कदम चलेगा फिसल के जहन्नम में गिरेगा, कोई और 50 कदम चलेगा फिसल के गिरेगा। यानी वह पुल है जहन्नम के ऊपर में, उसको पार करने के बाद ही आगे जन्नत है। उस पुल को पार वही करेगा जिसका ईमान स्ट्रांग हो, जिसके पास नेकियां बहुत ज्यादा हों। जिसके पास 10 नेकी रहेगी वो 10 कदम चलेगा फिसल के फिर जहन्नम में गिर जाएगा। उससे तो गुजरना ही पड़ेगा। जैसे मैं माँ के पेट से पैदा हुआ हूं, यह हक है, उसी तरह अल्लाह दोबारा मुझे मारने के बाद जिंदा करके मुझसे हिसाब लेगा, यह हक है। तो जो अल्लाह माँ के पेट में पानी में नाक नक्शा बना करके मुझको पैदा कर सकता है, वही अल्लाह हमारी सड़ी हुई हड्डी में दोबारा जान डालकर मुझसे हिसाब लेने पर भी कादिर है। पूरा कुरान इसी तरह के मज़ामीन से भरा है। आखिरत की बात ही नहीं, सिर्फ दुनिया की बात है। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, पैसा कमाना, साहब मास्टर बनना, टीचर बनना, पैसा कमाना, साहब ये करना वो करना, पैसा कमाना, बिजनेस करना, दुकान करना, पैसा कमाना। 24 घंटे सिर्फ यही फिक्र है, सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनना, पैसा कमाना। अब प्रोफेसर बनने के बाद चोर, इंजीनियर बनने के बाद चोर, डीएम बनने के बाद चोर और डॉक्टर बनने के बाद चोर। क्यों? बाप ने कभी नहीं बोला मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इंसान बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंसान बनेगा, मेरा बेटा फिलोसोफर बनेगा, इंसान बनेगा, समाज में मानवता का पाठ पढ़ाएगा, खुद मुसीबतें झेल कर समाज वालों को सुख प्रदान करेगा। अगर ये कहता तब बेटे के दिमाग में एक रिंग बजती कि मेरे बाप ने मुझको आदमी बनने के लिए डॉक्टर बनाया है, अब मैं नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग कभी नहीं करूंगा। और जहां कमजोर माल बिल्डिंग में लगा है, जिससे छत गिरेगी स्कूल के बच्चे मर जाएंगे, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बाप ने मुझको इंसान बनाने के लिए इंजीनियर बनाया, इंसान बनाने के लिए डॉक्टर बनाया है। इसलिए आज कदम कदम पे डॉक्टर की सूरत में चोर, इंजीनियर की सूरत में चोर, इसीलिए कि बाप ने बनाया ही है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, पैसा कमाएगा, डॉक्टर बनेगा, पैसा कमाएगा, खाएगा पिएगा, इंसान बनेगा, मानवता का पाठ समाज को सिखाएगा और समाज को रोशनी अता करेगा। ये नियत कहां थी? ये नियत तो मदरसे में होती है कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ेगा, सुन्नत रसूल का पाबंद बनेगा, या इंसान बनेगा, नमाजी बनेगा। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री मदरसा जब मजबूत था तब मदरसे से कुतुब अब्दाल निकलते थे, वली निकलते थे, क्योंकि फैक्ट्री इंसान बनाने की ये है जहां पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सिर्फ यही पढ़ाया जाता है, क्या हराम है क्या हलाल है, क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या इंजूरियस है क्या हार्मफुल है और क्या यूजफुल है। यानी यही पढ़ाया जाता है मदरसे में, क्या करे क्या नहीं करे, क्या राइट क्या रॉन्ग, क्या गुड क्या बैड, क्या जायज क्या नाजायज, क्या हराम क्या हलाल। ये फैक्ट्री अब बंद हो गई। इस फैक्ट्री में 10 गरीबों के बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, जिसके पास पैसे नहीं है, उन मिस्कीनों के बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं। पहले अरबपति का बच्चा मदरसे में पढ़ता था, बादशाह का बेटा मदरसे में पढ़ता था। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह कौन है? सबको मालूम है, हिंदुस्तान का बड़ा बादशाह औरंगजेब था, जो 50 साल 6 महीने तक पूरे भारत में शासन किया। उसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, और जब उनका बेटा दादा से मिलने, शाहजहां से मिलने गया तो कहा बेटा तुम हाफिज कुरान बन गए, खुशी तो है, मगर ज्यादा खुशी उस वक्त मुझको होती जब मेरा बेटा हाफिज कुरान बन गया होता। तुम अपने बाप का बेटा हो, तेरा बाप तुझसे खुश होगा, मैं उस वक्त खुश होऊंगा ज्यादा जब मेरा बेटा हाफिज कुरान होता। वह दोनों पोते आए अपने बाप औरंगजेब के पास। बाप ने कहा कि दादा क्या बोला? कहा अब्बू दादा ये बोले कि तू
तो बेटा जिसका है तेरा बाप खुश होगा, मेरा बेटा अगर हाफिज कुरान बनता तो मुझको जबरदस्त दिली खुशी हासिल होती। पूरे भारत का बादशाह, विशाल भारत जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका का कुछ पार्ट भी है, बर्मा का हिस्सा भी है, जिसकी सरहदें अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक मिलती थी। उस महान भारत का इकलौता बाताज बादशाह औरंगजेब जो बगावत को फरोग करने के लिए 30 साल तक साउथ इंडिया में रहा, वहीं इंतकाल कर गए। वहीं खुलदाबाद औरंगाबाद में उनका मजार आज तक मौजूद है। और कई बार मैंने फातिहा पढ़ने उस दुर्वेश बादशाह के मजार पे मैं गया हूं। यह कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा लोड है पूरे मुल्क का, उसके बावजूद जब बेटे से सुना कि मेरा बाप बोला है कि मुझको ज्यादा उस वक्त खुशी होती कि जब मेरा बेटा हाफिज कुरान होता। पूरे भारत का लोड कांधे पर है, उसके बावजूद टाइम निकाल के 6 महीने में औरंगजेब हाफिज कुरान बन गए। 6 महीने में क्या सोच थी, हमारे पास क्या लोड है। एक घर छोटा सा चलाना, एक बीवी एक बच्चा, उसके बावजूद नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती, कुरान पाक 10 मिनट तिलावत करने की फुर्सत नहीं मिलती। और कहां औरंगजेब जैसा पूरे भारत का बाताज बादशाह, उसने 6 महीने पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया हो। न तहज्जुद छोटी, न नमाज पंजगाना छोटी, न असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा छोटी, न मैदान जंग का जिहाद छूटा। वो सारा काम करते, सिर्फ दिमाग में ठान लेना है, एक जुनून चढ़ा लेना है। वह भारत का बाताज बादशाह, भारत का एक टाका नहीं खाया। उन्होंने वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन के लिए मैंने कुरान पाक की किताबत करके पैसा जमा किया है, उसी पैसे से मुझको कफन दे दिया जाए। मेरी कब्र पर कोई गुंबद की तामीर नहीं होगी, बल्कि मेरी कब्र की खुदाई मेरे पैसे से की जाए। भारत का बाताज बादशाह, 50 साल का शासक, मगर टोपी सीकर कुरान पाक की किताबत करके चंद पैसे जमा किए थे, जिससे कब्र की खुदाई करने वाले को पैसा दिया जाए, जिससे मेरे कफन के लिए कपड़े खरीदे जाएं और कोई गुंबद नहीं बनाया जाए। आज तो छोटा मोटा पीर साहब मरता है, उनके 50 मुरीद 50 लाख का गुंबद बना देते हैं, लेकिन आज तक हिंदुस्तान के उस इकलौते बादशाह के मजार पे कोई गुंबद नहीं बना है। वरना गवर्नमेंट चाहती इंडिया की तो एक जबरदस्त आलीशान 50 करोड़ रुपए की लागत से गुंबद की तामीर हो जाती। नहीं गवर्नमेंट चाहती, मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो उनसे मोहब्बत करता है वो बना देता, लेकिन उनकी वसीयत थी कि मेरी कब्र पे गुंबद की तामीर न की जाए। मैं कहना चाहता हूं, इतना बड़ा बादशाह वो जिम्मेदारी सारी निभाते हुए भी सारा काम कर रहा है, उसके मुकाबले में मेरे पास कौन सी जिम्मेदारी है, मेरे कांधे पे कौन सा लोड है। और फिर सिर्फ खा खा की जिंदगी गुजार देना, सो की जिंदगी गुजार देना, सिर्फ साहब बात कर कर के जिंदगी गुजार देना। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, एक एक मिनट इस जिंदगी का कीमती है। न फजूल बातें करें, न फजूल घूमा करें, न फजूल दोस्तों से दोस्ती करें, एक एक मिनट को काम में लगा दें। हुजूर फरमाते हैं, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कहु मा ला यानी। एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न है कि ला यानी चीजों को छोड़ दिया जाए। यानी जो ला यानी चीज है, जो मीनिंगलेस चीज है, जो अर्थहीन है, जो बेकार की चीजें हैं, उन बेकार की चीजों को छोड़ दिया जाए। यानी बेकार का खाना, बेकार का पहनना, बेकार की बातें करना, बेकार का घूमना, बेकार का सोना। सोना जरूरी है 6 घंटे, अब 12 घंटे सोना ये बेकार का सोना है। खाना जरूरी है 3 से 4 रोटी, मगर 10-10 रोटी दबा देना ये बेकार का खाना है। तो बेकार का खाना नुकसानदेह है, बेकार का सोना जिंदगी को घटाता है, बेकार का कपड़ा एक धोने के लिए एक बोझ बन जाता है। यानी न बेकार का कपड़ा पहने, न बेकार का खाना खाए, न बेकार की बातें करे। बातें करते करते चप्पल निकलती है और फिर दनादन चप्पल चेहरे पे पड़ने लगती है। क्यों? जबान से कोई ऐसी बात बोल दिया जिससे सामने वाला चप्पल जूता चलाना शुरू किया। जो अभी पान खिला रहा था अब चप्पल से मार रहा है। कसूर क्या है? ये जबान फिसल गई, जबान से कुछ ऐसी बातें निकल गई। तो बेकार की बातें बोलने से आदमी की इज्जत खराब होती है, आदमी की इज्जत तबाह होती है। बेकार की बातें बोलने से तलाक होती है। साहब एक बेंगलोर का एक बुढ़ा अपनी बुढ़िया से 10 पोतों के साथ सफर कर रहा है। जाने क्या बात जबान से निकल गई, उसी रास्ते ही में कार पे तलाक दे दिया। अब बताइए कि साहब 70 साल का बूढ़ा ये 50 साल की बुढ़िया को जो तलाक दे दिया, नाती पोता वाली, अब क्या हाल होगा। यानी ये जबान पे कंट्रोल। तलाक होती है जबान की वजह से, मार होती है तलाक जबान की वजह से, समाज में नफरतें फैलती है जबान की वजह से। हुजूर की एक
हदीस ये तमाम बिगड़े हुए माहौल को दूर करने के लिए काफी है। मुस्तफा कहते हैं मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कहु माला यानी, एक आदमी के ईमान की खूबसूरती यह है कि बेकार की चीजें छोड़ दे, लायानी चीजें छोड़ दे। अब वह लायानी चीजें खाने, पहनने, सोने, जागने, गलत संबंध स्थापित करने, यानी हर फील्ड में जितनी बेकार चीजें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, अर्थहीन है, उसको छोड़ दिया जाए। अगर एक हदीस पर अमल हुआ तो दुनिया जहन्नम नहीं बनेगी, दुनिया रश के जन्नत बन जाएगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। समाज में सिर्फ लोग बात करना जानता है, सिर्फ चकड़ चकड़ जबान कैंची की तरह चलाता है, ये नहीं समझता कि मेरी इस बोली से मैं जहन्नम के किस गड्ढे में गिर रहा हूँ। बातें ऐसी निकलती हैं जिसकी वजह से बंदा जहन्नम के गड्ढे में क़यामत तक गिरता रहेगा। इसलिए जबान पे कंट्रोल, अपनी शर्मगाह पे कंट्रोल, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल। अब सुनिए हुजूर क्या कहते हैं। आका फरमाते अल कय्यसु मन दाना नफ्सा, पूरी तकरीर का निचोड़ उसी हदीस की तशरीह है, उसी हदीस को मैंने फैला दिया है। अब मैं समेट कर वो हदीस पढ़ता हूं, उसका तर्जमा करता हूं, फिर उसके बाद मैं आपसे रुखसत होता हूं। हुजूर कहते हैं अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे और वो अमल करे जो अमल दुनिया में नहीं मरने के बाद उसके काम आए। क्यों? दुनिया में 60-70 साल जीना है, 60-70 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक, और मरने के बाद जहां जाना है उस दुनिया का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। और जहां सदा रहना है, मौत ही नहीं है, उस आखिरत के मुकाबले में ये दुनिया एक पानी का कतरा है जिसके लिए हम लालायित और बेचैन हैं। सारा कर्म इसके लिए करते हैं। ये दुनिया एक कतरा पानी, आखिरत अपार समंदर के मानिंद है। इसलिए ज्यादा मेहनतें उस दुनिया के लिए जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। तो हुजूर कहते हैं अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाए, ख्वाहिशात का गुलाम न बने, ख्वाहिशात को दबाता रहे। मन कर रहा है ताड़ी पीने का, इस ख्वाहिश को दबा दे। मन कर रहा है कर्ज लेकर अपने घर को मॉल बनाने का, इस ख्वाहिश को दबा दे। मन करता है साहब दूसरों से लड़ने का, इस ख्वाहिश को दबा दे। मन करता है शराब पीने का, इस ख्वाहिश को दबा दे। मन करता है बैठ बैठ करके 1-2 घंटे तक रील देखने का, इस ख्वाहिश को दबा दे। मन करता है दूसरों की बहू बेटी को ताक झांक करने का, इस ख्वाहिश को दबा दे। हुजूर कहते हैं मन दाना नफ्सा, जो अपने नफ्स को दबा दे, कुचल दे, वो अमीला लिमा बादल मौत, और मरने के बाद जो काम आए वो अमल करे। नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करे, सलाम करे, एक दूसरे को सम्मान दे। जितनी भी गुड क्वालिटीज हैं वह सारी गुड क्वालिटीज को अपनी जिंदगी में दाखिल कर ले। और आगे कहते हैं हुजूर वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। मुस्तफ़ा कहते हैं बेवकूफ कौन है? बेवकूफ वो है जो ख्वाहिशात की गुलामी करे। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। गाड़ी चाहिए, छकड़ा चाहिए, बैल चाहिए, घोड़ा चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, देहात में चाहिए, शहर में चाहिए, शराब चाहिए, ताड़ी चाहिए। यानी जो मन में आ रहा है सो कर रहा है। मन अतबा नफ्सहु हवाहा, जो नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चले, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह हमको बख्श देगा, जन्नत मिल जाएगी। यानी गुलामी शैतान की और उम्मीद अल्लाह से लगा के बैठे कि अल्लाह ताला मुझको माफ कर देगा, मैं जन्नत चला जाऊंगा। यही फिक्र यहूदियों की थी। यहूदी कहते थे, क्या कहते थे? यहूदी कहते थे मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा बंदा हूं, मैं हजार बुराई करूं, बद अमल करूं, मगर जन्नत तो मेरे लिए पक्की है, क्योंकि हमारे बाप दादा जन्नती थे, हम उसी जन्नती की औलाद हैं, हमको कोई बुरा अमल नुकसान नहीं देगा। यहूदी जलील हो गए। गुरिबत अलैहिम जिल्लत वल मस्कना, यहूदियों पे जिल्लत और मस्कनत तारी कर दी। आज इसराइल भले ही दंदना रहा है,
उसके पास बड़ी ताकत है, अमेरिका उसकी पीठ पर है। लेकिन फिलिस्तीन के मामले में भी इसराइल को अल्लाह ने जलील कर दिया। कहा था 5 दिन में पूरा गाजा तबाह कर दूंगा, मगर 2.5 साल में भी हमास जिंदा, फिलिस्तीन के लोग जिंदा। उन्होंने जुल्म किया, घर तोड़ दिया, शहर तोड़ दिया, मगर वह गाजा पे कब्जा नहीं कर सका। तो जो बोला था 5 दिन में तबाह कर दूंगा, 2.5 साल में भी नहीं तबाह कर पाया। पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा होकर रह गया। वो इसराइल ईरान पे हमला किया और कहा था 3 दिन के अंदर पूरा ईरान बर्बाद कर दूंगा, उसके घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। आज 35 दिन गुजर गए, पूरी दुनिया की जबान पे आज चर्चा ईरान का है, ईरान की बहादुरी का, ईरान के सिस्टम का, ईरान की हिम्मत का, उसके हौसले का। अमेरिका और इसराइल, इन दोनों को ईरान ने जलील और रुस्वा कर दिया। भले ही वो अटैक कर रहा है, पुल गिर रहे हैं, शहर गिर रहा है, वो सब तो गिरना ही है, चाहे आज गिरे चाहे कल गिरे, मरना है ही, आज मरे चाहे कल मरे। लेकिन अमेरिका का घमंड इस छोटे से मुल्क ने तोड़ के रख दिया। अल्लाह ताला यहूदियों को ऐसे ही जलील करेगा कि दौलत की मौजूदगी में समाज में जलील हो जाएगा, हथियार की मौजूदगी में समाज में जलील हो जाएगा। आज फिलिस्तीन की तकलीफ के बावजूद मुसलमानों की एक पहचान है दुनिया में। आज हजारों बम गिरने के बावजूद मुसलमानों की एक शान है दुनिया में। तो इसलिए एक कौम मुस्लिम, चाहे तेरे पास दौलत रहे या ना रहे, ईमान की दौलत सारी दौलतों पे भारी दौलत है। तेरे पास ईमान की दौलत है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत की दौलत है, नमाज और सजदे की दौलत है, रोज़ा हज और ज़कात की दौलत है। आंधी आती रहेगी जाती रहेगी, तूफान आता रहेगा जाता रहेगा। तूफान आता है, लगता है कि सारे घर गिर जाएंगे, मगर तूफान थमा फिर सारा घर टाइट हो जाता है। तो आंधी आई, लगता है सारा दरख्त गिर जाएगा, टूट जाएगा। आंधी खत्म हुई, फिर सारा दरख्त खड़ा हो जाता है। उसी तरह कभी कभी मुसीबत की आंधी आती है मुसलमानों पे। 1500 साल में ही देखते हुए चले आ रहे हैं। कभी नर्वस मत होना, कभी परेशान मत होना। अल्लाह का फरमान है, लाग़लिबन्ना अना व रसूली, गालिब तो मैं रहूंगा, गालिब तो मेरा रसूल रहेगा, गालिब इस्लाम रहेगा। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए, इज्जत मुसलमानों के लिए है, काफिरों के लिए इज्जत नहीं है। वक्ती तौर पर आंधी आएगी, तूफान आएगा, सैलाब आएगा, लगेगा कि सारा गांव सैलाब में डूब जाएगा। लेकिन 10 दिन 20 दिन के बाद फिर सैलाब का पानी खत्म, फिर गांव स्टैंड हो जाता है। उसी तरह जुल्म की आंधी हमेशा नहीं रहेगी, जुल्म का सैलाब हमेशा नहीं रहेगा, जुल्म की तेज हवा हमेशा नहीं रहेगी। ना इसराइल रहेगा, ना अमेरिका रहेगा, ना उसकी आंधी रहेगी। कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जुल्म उसका नहीं रहेगा, मगर नमाज रहेगी, सजदा रहेगा, हज और ज़कात रहेंगे, मदारिस रहेंगे, मसाजिद रहेंगे, सरों की टोपियां रहेंगी, चेहरों की दाढ़ियां रहेंगी, औरतों का हिजाब रहेगा, सदाए तकबीर रहेगी। 1500 साल में ही देखा हुआ चला आ रहा है कि जुल्म की आंधी आती है हमारे बदअमली की सजा के तौर पर। लेकिन जैसे ही मुसलमान सच्ची तौबा करता है, मस्जिदों को आबाद करता है, पहले से ज्यादा यह ताकतवर हो जाता है, पहले से ज्यादा यह सरबुलंद हो जाता है। इसलिए अमेरिका और इसराइल की आंधी से घबराने का नहीं है। वो आज आंधी है, कल आंधी थमेगी, फिर पहले से ज्यादा मुसलमान मजबूत हो जाएगा। क्योंकि गलबा कुफ्र को नहीं, गलबा इस्लाम के मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है। लाग़लिबन्ना अना व रसूली, गालिब तो मैं ही रहूंगा। अल्लाह कहता है गालिब मैं रहूंगा, मेरे रसूल रहेंगे। इस्लाम के बारे में ज़्यादा फिक्र मत कीजिए, अपनी आखिरत के बारे में ज़्यादा फिक्र कीजिए। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को अपनी आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी नौजवान नस्ल को अक्ले सलीम से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। तमाम खुराफात, वाहियात, बिदात और गंदी हरकतों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरी माँ बहन बेटियों को इस्लामी सोच समझ अता फरमाए, उसे दूसरों की नकल करने नहीं, मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ज़हरा की कनीज़ बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।